शिवसेना मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, बल्कि हम तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। हमारा झगड़ा पाकिस्तान से है और पाकिस्तान हमारा मुश्तरका दुश्मन है। इन तमाम ख्यालात का इजहार शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे ने किया। वो सिलोड़ असेंबली हल्के में तशरीह जलसे से खिताब कर रहे थे। इस असेंबली हल्के से शिवसेना ने साबिक कांग्रेस लीडर और अब्दुल सत्तार को उम्मीदवारी दी है। अब्दुल सत्तार का हवाला देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुसलमान भी शिवसेना की ताकत ही हैं। उद्धव ठाकरे ने बिरादरान वतन को मुखातिब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का हम हिंदू और मुसलमान में फ़र्क नहीं करेगा, पाकिस्तान का बम हिंदू और मुसलमान में फ़र्क नहीं करेगा, इसीलिए हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना है। आता अब्दुल भाई काही ठिकाणी आपण जे काही नवीन सहकारी आपल्या सोबत आहे हे नुसत्या निवडणुका जिंकण्यासाठी नाही, विचाराने जिंकलेले माणसं आहेत, विचाराने जिंकलेले हे उगाच वेगळे आता त्याने भरवा घ्यायचं आणि बाबा आता मला घेऊन हे करू नये, कारण आपलं काय आहे, हिंदुत्व काय आहे, शिवसेना म्हणजे काय आहे हे पटलं नाही। आम्ही कोणाच्या विरुद्ध आहोत, काय आहोत तर आम्ही सगळ्या मुसलमानांच्या विरुद्ध असं तर आलेच ते का अब्दुल भाई आमच्या सोबत। सगळ्या धर्माचा आम्ही आदर राखतो, आमचं भांडण फक्त पाकिस्तानशी आहे। मी तमाम जे मुस्लिम माता भगिनी बांधव आले असतील त्यांनाही सांगतो की आता एवढी हिंमत पाकिस्तानात नाही, पण दुर्दैवाने समजा युद्ध झालं तर पाकिस्तान शिल्लक राहणार नाही तर आहेच। पण विचार करा की युद्ध झालं आणि टाकला पाकिस्तानने बॉम्ब तर तो आपल्या हिंदू या देशामध्ये हिंदू मुस्लिमांचा भेद करून पडेल, हे मुसलमानांचा जर इकडे पडायचं, हिंदूंचा जर याच्यावरती पडायचं। मग जर पाकिस्तान आपल्यामध्ये भेदभाव करत असेल आणि आपल्याला एकत्र म्हणून आपला नाश करायची तयारी करत असेल। महाराष्ट्र में इन दिनों असेंबली इंतखाबात जारी है। इंतखाबात सरगर्मियों में अवामी मसाइल भी सर उठाने लगे हैं। खुशनुमा वादे करने वाले उम्मीदवार कामयाब होने के बाद अवामी मसाइल से यकसर गाफिल हो जाते हैं और अवाम 5 बरसों तक अपने मसाइल के हल का इंतजार ही करते रह जाते हैं। ऐसी ही एक मिसाल इन दिनों नांदेड़ के कसीर दलित मुस्लिम आबादी वाले इलाके श्रावस्ती नगर और सादत नगर में भी देखने में आ रही है। खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें किसी देहात की नहीं, बल्कि नांदेड़ के शहरी हुदूद में श्रावस्ती नगर और सादत नगर की है। इस बस्ती को आबाद हुए तकरीबन 20 साल होने जा रहे हैं। आज तक यहाँ न पक्की सड़कें बनी, न नालियों का कोई इंतजाम है, न ही बिजली के खंभों पर लाइट लगी और न ही यहाँ पीने के पानी का कोई नज्म किया गया, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैंने आज तक यहाँ देखा है कि यहाँ पर रोड नहीं बना है। जब भी इलेक्शन आता है यहाँ पर नगर सेवक आकर हमें ये दिलासा देते हैं कि यहाँ पर मैं आने के बाद एक रोड बना कर दूंगा। यहाँ पर 15-20 साल से कांग्रेस का कब्जा है, फिर भी यहाँ पर काम नहीं हो रहे, न रोड हो रही, न चंबर का काम हो रहा है। इस चंबर की वजह से कई बच्चे इसमें गिर जा रहे और तरकारी के गाड़ियाँ बंडियाँ जो भी आते थे वो सब बंद हो गए आना, तो इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। अभी भी इलेक्शन के लोग आना और यहाँ पर लोगों को समझाना चालू है, लेकिन इस काम की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। हर बार इंतखाबात आते हैं, अवामी नुमाइंदे वोट मांगने चले आते हैं और इंतखाबात जीतने के बाद 5 सालों तक फिर इन बस्तियों का कोई रुख नहीं करता। अवामी नुमाइंदों के इस रवैये से ये लोग तंग आ चुके हैं और इंतखाबात में इन्हें सबक सिखाने का मन बना रहे हैं। और हम मोहल्ले में हम 1997 से हारे थे साहब, ये आज तक मसला हल हुआ नहीं। अभी तक कोई भी काउंसलर आन दो, कोई भी लीडर आन दो, आज तक मसला हल हुआ नहीं। हमको बारिश में इतनी तकलीफ है कि हमारे बाल बच्चे स्कूल जाने वाले परेशान रहते। सुबह बच्चों का स्कूल 7-7:30 बजे, बरसात होती, पानी होती, चिक्कड़ होता, बच्चे कैसे जाएंगे। नांदेड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस का कब्जा है, जबकि रियासत में बीजेपी की हुकूमत है। ऐसे में कांग्रेस ये कहकर पलड़ा झाड़ती है कि इन्हें तरक्याती काम करने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से फंड नहीं मिलता, जबकि मुकामी लोग दोनों पार्टियों के बाहमी इख्तिलाफात की परवाह किए बिना अपने मसाइल का हल चाहते हैं। नांदेड़ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जमीर अहमद खान की रिपोर्ट।